दूध की शानदार सॉलिड चाय। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 1, एक मकड़ी है उसको चढ़ाओ। देखे एक मकड़ी 1 घंटे में एक पोल के 62% ऊंचाई तक चढ़ती है। मकड़ी है पहले घंटे में कितना 62% भाग तक चढ़ती है और अगले घंटे में कितना, अगले घंटे में कितना, डायरेक्ट 12.5 नहीं बोलना है, कई बार कहेगा वो शेष का 12.5% चढ़ती है, या पर कई बार कहेगा पहले घंटे में चढ़ी गई ऊंचाई का 12.5% चढ़ती है। 3 तरीके से यहां भाषा चेंज होती है। दूसरे घंटे में शेष जो ऊंचाई है उसका 12.5% चढ़ती है। पोल की ऊंचाई टोटल जो हाइट है वो दे रखी है अपने को 192, तो दूसरे घंटे में चढ़ी गई ऊंचाई अपने से पूछी जा रही है। दूसरे घंटे में चढ़ी गई ऊंचाई कितनी है? दूसरे घंटे में वैसे कितनी चढ़ी है बताओ जरा आप। दूसरे घंटे में कितनी चढ़ रही है ये? शेष का 12.5%। अब जैसा कि हम कह रहे थे कि क्वेश्चन में कोई भी चैप्टर हो मैथ का, कंपाउंड फ्रैक्शन दिखते ही पहले इनको सॉल्व करो। क्या कह रहा है बाद में देखेंगे। याद है 12.5% को क्या लिखोगे? 62.5 को 5/8 ये लिखना है अपने को। कोई बात नहीं, जैसे याद भी नहीं है तो भी अपना काम चला लेंगे अपन। चलो चलाते हैं, काम ही चलाते हैं। 12 दूना 24 और 1 बटा में परसेंटेज को हटा के दोनों को 25 से काट दो। 25 से कितनी बार कटेगा? 25 से कितनी बार? बस इसी तरीके से 2 गुणा 62, 124 और 1 125 बटा में परसेंटेज को हटा के दोनों को 25 से काट दो। इसको 25 से काटो, इसको 25 से काटो। तो जिनको याद है वो अपने 10 सेकंड बचा लेंगे, जिनको याद नहीं है वो 10 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाएगा। फर्क इतना पड़ेगा, कुछ नहीं है। चलो तो बताओ पहले घंटे में कितना चढ़ी? 192 का 5/8। पहले घंटे में चढ़ी 192 का 5/8 का भाग दो। 8 दूनी 16, 8 चौका 32, 24 पंजे 120। पहले घंटे में कितना चढ़ी? 120। दूसरे घंटे में शेष का 1/8 तो पहले शेष तो निकालो। 192 में से 120 चढ़ गई तो शेष कितना बची? 72 बची। और दूसरे घंटे में इस शेष का 1/8। दूसरे घंटे में ये जो शेष है ना इसका 1/8, 8 का भाग दे दो। तो दूसरे घंटे में कितना चढ़ी जी? 9 मीटर। क्लियर? सबको आ गया समझ में? बताओ इस वाले प्रोसीजर में कौन सी संख्या दोबारा समझानी है? कोई भी डाउट कहीं भी किसी को भी? सबको क्लियर है? पूछ लेना। मेरे गुप्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि 1-2 जने समझ में नहीं आता तब भी नहीं पूछते हैं। उनको विद्या की कसम है पूछना पड़ेगा, नहीं तो भगवान ... समझ जाओ तुम। पूछ लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 9 मीटर से पक्का सबको क्लियर है प्रोसेस? दोबारा से टोटल हाइट कितनी है जी? 192 इंटू पहले घंटे में कितनी चढ़ी? 5/8। दूसरे घंटे में शेष का 1/8। तो भाई साहब पहले शेष तो निकालो, अभी निकालते हैं। पहले घंटे में कितना चढ़ी? 5/8। 8 में से 5 चढ़ी, 8 में से 5 चढ़ी, 8 में से 5 चढ़ गई तो शेष कितना बची? शेष क्यों लिखा साहब तुमने? भाई साहब आगे मुझे शेष की जरूरत है इसलिए लिखा। 8 में से 5 चढ़ गई तो 8 में से 3 बची, ये शेष ऊंचाई आ जाएगी। और ये जो शेष ऊंचाई है दूसरे घंटे में इसका कितना? 1/8। इसका कितना? 1/8।
8 से 8 दूना 16, 8 चौका 32, 8 से 3, 3 गुणा 3, तो दूसरे घंटे में कितना चढ़ी? 9। पूछो कोई डाउट हो तो। ओके रिपोर्ट है पक्का? चलो तो नोट करो फटाफट, फिर अगले पे चलते हैं, सेकंड नंबर पे। आपको जो ध्यान देना है नॉन मैथ्स वालों, आपको इन चीजों पे ध्यान देना है। कभी मैं यहाँ 5/8 लिखूंगा, अब कभी 3/8, तो ये ध्यान देना यार इसने 3/8 क्यों लिखा है। फिर सोचना कि अच्छा आगे इसको शेष चाहिए था, शेष चाहिए था तो इसने ये किया कि भाई 8 में से 5 चढ़ गई, तो 8 में से शेष 3 बची, तो क्या आगे शेष चाहिए था इसलिए शेष लिख दिया है। आपको इन चीजों पर ध्यान देखना है, कभी 3/8 लिखूंगा तो कभी 1/8 लिखूंगा तो कभी कुछ, क्यों लिख रहे हैं उन पे ध्यान देना। नेक्स्ट 2 नंबर पे चल रहे हैं अपने। हो गए नोट? सेकंड नंबर, किसी भिन्न, कोई फ्रैक्शन, भिन्न क्या होती है? ऊपर अंश नीचे हर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। उसका अंश 20% बढ़ाया, अंश न्यूमरेटर 20% बढ़ाया, उसका हर 5% घटाया, हर डिनोमिनेटर 5% घटाया। ऐसा करने पर भिन्न 5/2 हो गई, न्यू ऑप्टेन फ्रैक्शन 5/2। ये पूछ रहा भाई साहब वास्तविक भिन्न, पुरानी भिन्न बता दो, पुरानी भिन्न बताओ भाई साहब, पुरानी। तो पुरानी भिन्न, माना पुरानी भिन्न x/y है, या p/q है, या n/d है, कुछ ही मान लो, इनका कोई रोल नहीं है, लिख ही रहेंगी बेचारी, तो क्यों मानो फिर x/y। पुरानी भिन्न, भिन्न क्या होती है? ऊपर अंश नीचे हर, लिख दो आप तो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। इंग्लिश वाले n/d लिख देना, हिंदी वाले अंश और हर लिख देना। अब अंश, तुझमें क्या चेंज हुआ है भाई? भाई साहब मेरे में तो 20% बढ़ा दो, इसमें 20% बढ़ा दो, तो 120/100, ये 100 लिख दिया है मैंने, ये दिख रहा है 100 भाई यहाँ पे? हाँ। हर 13 में क्या चेंज है भाई साहब? 5 कम कर दो, 5 की कमी 95 अब देखो /100 और ये /100, तो क्यों लिखो फालतू गई, /100 कटे गई, बराबर नई भिन्न कितनी है? एक लाइन लिखी है मात्र, बताओ इस एक लाइन में किसी को भी कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर ये जो 120 है ये बताओ कहां जाएगा जी? नीचे आएगा वैसा। नीचे जो 95 है कहां जाएगा? यहां आएगा। सर इनको यहां काट लेते ना, पहले 5 से दोनों कट रहे थे, अब तो यहां नहीं काटे तो यहां काट ले, एक जगह काटना है, तुम्हारी मर्जी है, वहां काट लो, अब काट लो। बोलो 5 से कैसे कैसे कट रहा था, क्या कह रहे हो? कि सर देखो 5 से कट रहा है सीधा, कितना? 19, और 5 से कितना? 19 गुणा 5 95, 24 गुणा 2, तो पुरानी भिन्न बराबर में कितनी आ चुकी है? 95/48। पूछो कोई डाउट हो तो, फिर चेंज करूंगा। लिख दिया? एक क्वेश्चन करके बताओगे क्या? हाँ जी, क्वेश्चन है न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इंक्रीज्ड बाय 19% and denominator decreased by 15%,
देन न्यू ऑब्टेन फ्रैक्शन इज 4/5। फाइंड आउट द ओल्ड फ्रैक्शन। किसी भिन्न के अंश में 19% वृद्धि तथा हर में 15% कमी करने पर नई भिन्न 4/5 प्राप्त होती है पुरानी भिन्न। अब आपको पता है कैसे कैसे लिखना है, एक भी एक पूरी क्लास का सही आना चाहिए। 4/7, 4/7 आंसर आया है ज्यादातर का। ठीक है, नोट करने वाले आप प्लीज, आप लोग स्पीड बढ़ाओ ना यार, ऐसे क्या ही है। एक लाइन पिछले में क्या थी, एक लाइन थी, बस बताओ एक लाइन। यूं देख के और मैं मिटा भी दूं तो भी ध्यान में इतना रहना चाहिए, रैम इतनी सॉलिड होनी चाहिए कि उतना सा तो याद रहे, क्योंकि नोट करने में ज्यादा टाइम देने लग गए तो फिर वो कहीं ना कहीं नुकसान है। और सारी चीजों की प्रॉब्लम एक ही है, क्या, नहीं बोलना। अब मैंने पूछा था ना, सबका नोट हो गया, एक ने भी हाथ खड़ा नहीं किया, फिर पर्ची आ रही है पीछे से। मैं ये चाहता हूं कि पर्ची की जगह पे ना आप खुद रेस्पॉन्ड करो, हाँ रुक जा, कहाँ जा रहा है, नहीं उतार रहे, रुक जा उतारेंगे। ये तो मेरी भाषा हो गई। आप सर नहीं उतारा अभी, रुको सर प्लीज नोट करने दो ना, अपनी अपनी भाषा। पर्ची लिखना कहाँ है यार, ये ऐसे मतलब मेरे को लगता है ऐसे डरपोक कायर और ऐसे लोग बेचारे पता नहीं कि बोल नहीं सकते, कैसे बोले इतनी भीड़ में। पर्ची लिखना कौन सी समझदारी होती है, एक तुम यार। तो 4/7 का रिश्ता पक्का समझा जाए। अब बताओ ईमानदारी से कितने लोगों को नहीं आया। हाँ अब आया ना मजा, 1 2 3 4 5, 5 का नहीं आया। भगवान भला करे, ईश्वर करे तुम्हें विद इन 4 मंथ 5 मंथ नौकरी मिले जोरदार, और मिलेगी ऐसे मजा आ जाए। चलो अब बताओ, खुद ही बताओ। तू कहाँ, हाँ जी, जिनका नहीं आया वो देखना भाई। अंश क्या करना है, अब देखो नहीं आता ना दिक्कत हो जाती, क्यों अगले में मैं और चेंज करता। मैं लेवल कम नहीं करूंगा, जो 2 4 जने जो नहीं पूछते हैं ना उनकी वजह से लेवल कम नहीं करूंगा। छोटा 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 पढ़ा के यहां अपन खुश हो सकते हैं, एग्जाम में धज्जियां उड़ती हैं, फिर अपन लेवल कम नहीं कर, इसमें फिर से चेंज करूंगा। अब यहां नहीं समझते तो आप पांचों रह ही जाते फिर। अंश 19 की वृद्धि, सीधी सीधी संख्या दे रहा हूं फिलहाल। 19 की वृद्धि 119/100। हर में 15 की कमी, तो 100 में से 15 कम करके लिखो, 100 में 15 कम करो, 85/100 कट जाता अगर मैं लिखता तो, बराबर नई भिन्न 4/5। इतना लिखने में कोई प्रॉब्लम, फिर हाथ खड़ा कर देना अगर इतने से में प्रॉब्लम हो तो लिखने में। इतना सब अपन लिख ही सकते हैं। उधर पहुंचाओ इन दोनों को, बराबर के उधर पहुंचाओ। कैसे पहुंचाएं साहब, गुणा में जो संख्या होती है उसी को वज्र गुणा बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो करो, ऊपर जो है तू तो बेटा नीचे पहुंच, आ गया साहब। नीचे जो है तू बेटा ऊपर पहुंच, आ गया साहब। अब यहां के बाद में एक होमवर्क है छोटा सा। अब आपको हंसी आएगी, मैं नीचे क्लास में भी दे रहा था तो वो हंस रहे थे। आपके 2 दिन लेट हैं, वो आज क्लास स्टार्ट हुई है। होमवर्क है भाई साहब बहुत ही गजब का, 25 तक के पहाड़े। ये बिंदी यहां आएगी, यहां लगा लेना ना, पहाड़े। क्यों, अगर 25 तक के पहाड़े याद हो ना तो ये दोनों दिखने लग जाएं कि अच्छा 17 के रिश्तेदार हो, और नहीं तो दिखे ही नहीं कि तू कौन है, कहां से आया है, पहली बार हमें ऐसी संख्या देखी। जिनको पहाड़े याद नहीं है उनको ये दिखना ही बंद हो जाता है, यार 85 क्या ही समस्या है, तू कौन है भाई। और जिनको याद है, अच्छा आया 17 से 5, 17 पंजे 17 से 5 से, देखो उत्तर कितना प्यारा है, कितनी प्यारी संख्या, देखो 4/, गजब। अब बताओ कोई डाउट हो तो, चेंज कर रहा हूं मैं, अब चेंज हो जाओ सब।
न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इंक्रीज्ड बाई 16 2/3%। अब जरूर थोड़ी वो बिल्कुल चना मटर आते रहेंगे 19 20 5 15 10। डिनोमिनेटर डिक्रीज बाई 6 2/3%। देन न्यू ऑब्टेन फ्रैक्शन इज 7/8। फाइंड आउट द ओल्ड फ्रैक्शन। किसी भिन्न के अंश में 16 सही 2/3% की वृद्धि, हर में 6 सही 2/3% की कमी करने पर नई भिन्न 7/8। पुरानी भिन्न ज्ञात करो। अब अगर मैं तीसरा सवाल 10 की वृद्धि 20 की वृद्धि दे दूं तो पूरी क्लास सही करे। अब देखते हैं पूरी क्लास की क्या स्थिति है। फिर भी उम्मीद करूंगा आधे को तो सही आना ही चाहिए, क्योंकि इतना तो मैं सिखा चुका हूं। बताओ आ गया क्या? हम बोलो तो बोलो क्या ये। हाँ 14/40 काटो उसको 2 से। 7/20 7/10 7/10 7/20 दो आंसर आए अभी तक। सात बटा आठ कहां से लिखा तुमने? अच्छा वो नहीं बराबर में, ठीक है। देखा ना। अरे यार 7/20 वालों, एक बात बताओ, 1/6 तो यहाँ 1/6 की वृद्धि करके 7/6 लिखा है क्या? तुमने सीधा 1/6 लिख दिया है, तो 7/20 वाले चेंज करो। 7/10 फिर सही होना चाहिए, और क्या भाई। आप लोगों ने क्या किया 7/20 वालों, 1/6 एज इट इज लिख दिया। वृद्धि कमी का कोई रोल ही नहीं है इसका मतलब। 1/6 की वृद्धि याद करो, भूल कैसे गए? 6 में 1 की वृद्धि। स्टार्ट कर रहा हूं मैं। सबसे पहला काम तो आप मुझे ये बताओ, 6/2/3% को सॉल्व करके क्या लिखा? तो अपन ने फिर क्या कर दिया? 1/6। क्यों 1/6 की वृद्धि नहीं करोगे क्या? 6/2/3% को सॉल्व करके क्या लिखा? 1/। सबसे पहला काम तो ये स्टेप नंबर 1। 1/6 लिखने में कोई प्रॉब्लम किसी को? 1/15 लिखने में प्रॉब्लम नहीं है? 1/15 में आज मतलब सच में आनंद आ रहा है। ऐसे पूछते जाओ, अब कहां लोड है, कोई दिक्कत नहीं। एक आधा बार तो समझ में आ जाए तो भी मेरे को खुश करने के लिए बोले कि तू याद रखेगा कल। 3 × 6 18 और 2 20/3। परसेंटेज को हटा के 0 से 2 से काटो दोनों को। 2 से कितनी बार? 1। 2 से कितनी बार? 15। 1/15। अब लिखना हो रहा है, और लिखना बहुत शानदार चैलेंजेबल है। लिखना तो आप लोगों को भी सीखना है। अभी जो मैंने कॉपी किन की ली थी, हाँ तो लिखना आपको भी सीखना है। इतना ये और उल्टा अपन डिफिकल्ट कर रहे हैं इसको ना। देखो करना क्या है, ऊपर आप देख के बताओगे अंश जो भी न्यूमरेटर है इसका 1/6 हिस्सा बढ़ाना है। 1/6 की वृद्धि तो गुणा में क्या करोगे? 6 में 1 की वृद्धि कर दो
बटा में गुणा में 7/6 करना है ना। अब देखो 7/6 कैसे करना है, सुनना। अंश गुणा 6 में 1 की वृद्धि, 6 में 1 बढ़ाया 7/6। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे कैलकुलेशन बढ़ेगी। आप इस तरीके से 7/6 मत लिखो। हर 1/15 की कमी, 15 में 1 कम, 15 में 1 कम, 15 में 1 कम, बटा में। पर इस तरीके से अपने को नहीं, सही है, बिल्कुल सही है, आंसर एकदम सही भी आएगा। आंसर इसको सॉल्व करूंगा तो डेफिनेटली आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पर नहीं करेंगे ऐसे, नहीं करेंगे। और बराबर में क्या है, 7/8। इसको सॉल्व करूंगा आंसर आएगा, पर इसको अपने को सरल करना है। दोबारा अंश 1/6 की वृद्धि, 6 में 1 बढ़ाओ 7। अब बटा में 6 लिखना है ना, तो नया बटा मत लगाओ, इसी बटा को काम में लो, इसी बटा को काम में लो बेटे को, यू लिखो आप इसको। नया बटा मत लगाओ ऐसे 7/6 नहीं, 7 और इसी बटा को काम में लो 6, कैलकुलेशन ही आसान हो जाएगी। क्लियर। हर इंटू 1/15 की कमी, 15 में 1 कम करो, 15 में 1 कम करो, और बटा, और ये बटा 15 कहां चला जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो, कहां चला जाएगा, ऊपर। बराबर नई भिन्न कितनी है, तुम नीचे आ जाओ, तुम ऊपर आ जाओ भाई साहब, ठीक है ना। इस तरीके से नहीं लिखना है, मिटाओ इसको, बुलाओ उनको। 7 और 15, आप तो भाई साहब वज्र गुणा में नीचे आ जाओ, 8 के साथ फिक्स हो जाओ यहां, 7 और 15। 6 और 14, आप भाई साहब वज्र गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई में ऊपर आ जाओ, 7 के साथ सेट हो जाओ, 6 और 14, ठीक है। उड़ाओ, कई से कौन गया, देखो कितना बेचारा गरीब, और उड़ाओ, 2 से 3, 2 से 4, और उड़ाओ, 2 से 4, और उड़ाओ, 2 से 2 से, और उड़ाओ, और उड़ाओ, रहने दो, बटे। सॉल्यूशन में एक ही लाइन है, केवल 2-3 बेसिक बेसिक बातें सीखनी है, जैसे लिखना सीखना था 7/6। अब क्लियर है 7/6 कैसे लिखना है, कैलकुलेशन देख लो, कहीं कोई आपत्ति हो तो बता दो, 1% कहीं बड़ी कैलकुलेशन हुई हो तो दोनों चीजें ध्यान रखनी है आपको, है ना। वो अगर सीधी सीधी ऐसे बेचारी गरीब दे ऐसे, तो आप सब करोगे करोगे, और ये गरीब ना दे के थोड़ी सी ऐसी अमीर सिचुएशन बना दे, तो भी अपने को रुकना नहीं है बिल्कुल भी। 3 स्टेप हैं। स्टेप नंबर 1, पहले इसको सरल कर लो। स्टेप नंबर 2, फिर लिखना 1/6 की वृद्धि, 6 में 1 की वृद्धि 7, नया बटा नहीं लगाएंगे, इसी को काम में लेंगे 6। 1/15 की कमी, 15 में 1 कम 14, बटा में 15, ये कहां चला जाएगा, ऊपर, फिर क्रॉस, तुम बेटा नीचे आओ, तुम ऊपर आओ, ये आपका आंसर है। अब बताओ ये क्वेश्चन अब पूरा डिविलियर बन चुका है, 360 डिग्री कंप्लीट है ये, समझ में आ गया या और दूं, एक और एग्जांपल, पक्का लिखो। किसी भिन्न के अंश न्यूमरेटर, इसको तो आप 6 सही 1/4% कम कर देना, ठीक है। और हर डिनोमिनेटर, ये हर में क्या करोगे, हर में एक काम करना, 12.5% बढ़ा देना, सरल रहेगा ये, ठीक है। देन न्यू ऑप्टेन फ्रैक्शन, नई भिन्न,
3/4 ओल्ड आपको ज्ञात करनी है, पुरानी भिन्न। किसी भिन्न के अंश में 6/1/4% की कमी की, हर 12.5% की वृद्धि की, बराबर में नई भिन्न 3/4। Numerator of a fraction decreased by 6 1/4% and denominator increased by 12 1/2%. Then new obtained fraction is 3/4. Find the old fraction. अंश में 6/1/4% की कमी, हर में 12.5% की वृद्धि, तो नई भिन्न 3/4। आंसर जो बताया जा रहा है 9/10। नौ बटा 10 के अलावा कोई और आंसर नहीं? पक्का सबका? तो क्या किया, माना पुरानी भिन्न x/y p/q n/d, लेट द ओल्ड फ्रैक्शन बी n/d, कुछ भी लिख लेना। स्टेप नंबर 1, इनको सॉल्व करवा दो। 12.5% को सॉल्व करके क्या लिखा, 6/1/4 को सॉल्व करके क्या लिखा। तो स्टेप नंबर 1 1/8 और 1/16 लिखने में कोई प्रॉब्लम? ओके। स्टेप नंबर 2, अंश न्यूमरेटर 1/16 कम करना है भाई साहब, 1/16 की कमी कर दो, 16 में 1 कम करो, बटा में 16, नया बटा मत लगाना, बटा में 16। ठीक है। हर डिनोमिनेटर 1/8 बढ़ाओ, 1/8 बढ़ाओ, 8 में 1 बढ़ाओ, 8 में 1 बढ़ाओ, और बटा में ये 8 कहां चला जाएगा? देन न्यू ऑब्टेन फ्रैक्शन इज 3/4। ओके। सेकेंड स्टेप, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2। पूछो अभी भी कोई एक भी ऐसा हो जो कि भाई ये संख्या फिर बता दो एक बार और। क्लियर है? और इसके बाद में लाओ इनको पकड़ पकड़ के, 15 और 8 को बताओ 3 के साथ या 4 के साथ? यहां हो बेटा, 15 और 8। 16 और 9 को किसके साथ? आप भाई साहब यहां हो, 16 और 9। ये आपका आंसर आ चुका है जी, काट लो आराम से। 8 से 2, 3 से 5, 2 से 2, ऊपर है 9, नीचे 5 दूना 9/10 आंसर है। इनिशियल फ्रैक्शन 9/10। क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8। सीधा छलांग लगा रहा हूं मैं 9 नंबर पे, ये मानते हुए कि इन क्वेश्चंस को आप एक बार, सीट कब मिली आपको? कल। पूछो अगर आप करके लाए हो तो। मैं सीधा 9 नंबर पे छलांग लगा रहा हूं। 3 4 5 6 7 इनमें से कोई सा जो आपने किया हो और नहीं हुआ हो? 7वां, 7वां, 3, तीसरा 7वां, 5वां, कोई लोड, अरे कोई कह रहा हूं ना, शुरुआती फेज है, रहता है। तीसरा, 5वां, 7वां, केवल 8वां नहीं पढ़ाऊंगा बस, क्योंकि 8वां ही मैंने आपको एग्जाम्पल बोला हुआ है, 8वां मैंने बोला हुआ है, बाकी कोई लोड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, 1 घंटे 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है? परसेंटेज निकालना मैंने आपको बताया था।
और वहां मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज जब कभी भी पूछे तो जिस संख्या से कंपेयर कर रहा है, जिसके साथ में का या से, ऑफ, मोर देन, लेस देन, वो हमेशा कंपेरेटिव वर्ड वाली संख्या नीचे आएगी। सवाल कह रहा है 1 घंटे 45 मिनट, सवाल कह रहा है 1 घंटे 45 मिनट, एक दिन का कितना प्रतिशत है? एक दिन का। मैंने आपको कहा था कि परसेंटेज जब कभी भी पूछे जिसके साथ में का या से, वो हमेशा नीचे, वैल्यू सेम रखना है साहब। 1 घंटे 45 मिनट में कितने क्या होते हैं? 105 मिनट। शानदार। 60 मिनट ये रे, 45 ये रे, लिखूंगा साइड में। जिससे कंपेयर कर रहा है, जिसके साथ का या से, वो नीचे। एक दिन परसेंटेज के लिए इंटू 100। केवल इतना सा बताओ, ये समझ में आ गया क्या? केवल अब आपको वैल्यू चेंज करनी है, ऊपर मिनट नीचे दिन, अलग अलग नहीं चलेगा, आपको वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। तो आप मुझे बताओ, दिन, बेटा तू पहले घंटे में जा, एक दिन में कितने घंटे? हाँ, मिनट, घंटे, तू अब मिनट में जा। एक घंटे में कितने मिनट? आंसर हाजिर है 20 से 5, 20 से 3, 20 का भाग 5 बार, 20 का भाग 3 बार, 3 से 1 बार, 3 से 35 बार, 3 का भाग 3 का भाग, 35 गुणा 5 175, नीचे क्या है? 24। अभी पढ़े याद होने चाहिए जिससे कि आपका समय अपने आप बचने लगे। 24 का भाग 24 सत्ते 168, 7 बचा क्या? पॉइंट लगाओ 0। 24 दूना 48, 22 बचा क्या? पॉइंट लगाओ 0। 24 नमा 216, 4 बचा क्या? पॉइंट लगाओ 0। 24 एकम 24, 16 बचा क्या? पॉइंट लग रहा है 0। 24 छिक्की 144, 7.2 फिर तो चलता ही जाएगा। देख लो 7.2 या 7.29 या 7.291, जो भी है टिक लगा दो। नोट करने वाले मैं इसलिए कह रहा था स्पीड बढ़ाना, क्योंकि पहला चैप्टर है, ये हमेशा का नियम है, क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं और मेरे को समझाने में वैसे ही टाइम ज्यादा लगता है। नेक्स्ट 5वां, पांचवा देखो, पांचवा फिर 7वां, क्या कह रहा है 5वां? ए का 90% बराबर बी का 30%, बस इतना सा ही पढ़ो। ए का 90% बराबर बी का 30%, बस केवल इतना सा पढ़ना है। फिर ये कह रहा है भाई साहब बी बराबर ए का 2x%, फिर ये कह रहा है भाई साहब बी बराबर ए का 2x%, एक्स का मान याद करो। ये वो सवाल है जो आपको मैंने 2 तरीके से बताया था। आप तो मुझे इस सवाल को छोड़ो, ये बताओ 2x बराबर 3y अगर लिखा दिखेगा तो x और y की वैल्यू क्या लेने वाले हो? x तो क्या लेने वाले हो? y क्या लेने वाले हो? बराबर दिखते ही x इधर y इधर, बराबर दिखते ही a का मान, b का मान, a का मान 30, b का मान 90। स्टेप नंबर 1 कि जब काट लूगे 30 से एक बार, 30 से 3 बार काट दीजिए। काटो, क्या दिक्कत आ रही है? काटो, ये रहने दो, बाद में काट लेंगे। देख के बताओ बी की जगह पे क्या लिखवा रहे हो? 90। ए की जगह पर का 2x, परसेंटेज को हटाओ 100, ये आंसर हो जाएगा। सब 30 से यहां काटते, अब यहां काट लो। 30 से 1, 30 से 3, 2 से 50, आंसर हाजिर है। x बराबर 50 का क्रॉस मल्टीप्लाई, 50 तिया
देखो 150 ऑप्शन में है क्या? डी आंसर रहेगा। तो ये तो एकदम सिंपल ही था, कोई ज्यादा लोड नहीं आया, एग्जाम्पल पहले भी करवाया हुआ है। बराबर दिखते ही तुरंत यूं ले लो उल्टे वाले, ए का इधर वाला बी का इधर वाला, और ये रेशो में आएंगे, अनुपात में आएंगे। फिर आपकी मर्जी है 30 और 90 ले लो, 30 से 1 30 से 3 ले लो, मैं तो साहब यूं लूंगा 1 जेड 3 जेड ले लो, क्या फर्क पड़ना है। नेक्स्ट आपने पूछा है 7वां, नोट हो गया? चलो 7वां, देखो, ए प्लस बी का 15% बराबर ए माइनस बी का 25%, बी का कितना परसेंट ए के बराबर? बी का कितना परसेंट ए के बराबर, ये पूछ रहा है, वो तो बाद की बात है, ये तो अपन कर देंगे, कोई खास बात नहीं है। बात यह कि इससे हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो निकालते हैं। अब इससे ए और बी की वैल्यू कैसे निकालने वाले हो आप? या तो देखो यूं ही कर लो जैसे करते आ रहे हो, 2x बराबर 3y, x का मान y का मान 2, तो इसी तरीके से a प्लस बी का मान तो 25 और a माइनस बी का मान 15, इसको सॉल्व कर लो। पहला तरीका, करवाओ, सॉल्व करवाओ, प्लस का b माइनस का b काट दो, a और a बराबर 25 15, बोलो a बराबर 20, a हाजिर है, जहां पर a देखे वहां 20 रखो, ये रहा साहब a, यहां रख दो क्या? यहां कहीं रख दो, यहां रख रहा हूं 20, फिर मैं यहां रख दे भाई। 20 में क्या जोड़ू कि 25 आ जाए? b बराबर 5 हाजिर है, a 20 b 5। एक तरीका तो ये निकाल ही सकते हो, या फिर एक बात बताओ, जैसे ही आपके पास में ये सिचुएशन बने ना, a प्लस बी ए माइनस बी, p प्लस क्यू p माइनस क्यू, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, जैसे ही आपके पास में सेम सेम a प्लस बी ए माइनस बी की वैल्यू, p प्लस क्यू p माइनस की है, राम प्लस श्याम राम माइनस श्याम है, तो जैसे आपके पास में ये सिचुएशन बने तो दोनों को अलग अलग कैसे निकालोगे? एक बार तो दोनों संख्याओं को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना, एक बार दोनों संख्याओं को माइनस करके 2 से डिवाइड कर देना। 25 और 15 है ना, तो 25 और 15, 40 को 2 से भाग दे दो, घटाओ 25 में से 15 गया तो 10 को 2 के भाग दे दो, 20 और 5। और बिल्कुल ही याद नहीं आए तो फिर सीधा सीधा लिख देना, लिख तो कम से कम देंगे ही अपन, a प्लस बी का 15% a माइनस बी का 25%, 100 से 100, 5 से 3, 5 से 5, 3 का गुणा अंदर 3a प्लस 3b, 5 का गुणा अंदर 5a माइनस 5b, प्लस का 3a इधर लाओगे माइनस 3a 2a, माइनस का 5 इधर लाओगे प्लस का 5 8, फिर बन गया वही कहानी, फिर बन गई वही कहानी। बताओ बराबर की सिचुएशन है, a का मान क्या लेने वाले हो, b का क्या लेने वाले हो 2, वही आ जाएगा, 2 से 4 2 से 1, काटोगे तो 5 से 1 5 से वही आ जाएगा 4 1, काटोगे तो वही आ जाएगा 4 1। कैसे भी कर सकते हो, ए और बी का मान निकालो। फिर ये तो बच्चा सवाल क्या पूछ रहा है, बी का कितना परसेंट ए के बराबर है, मतलब ये पूछना चाह रहा, उल्टा लिख दिया इसने बस, ये पूछना चाह रहा है कि भाई साहब ए जो है ना, ए इस बी का कितना परसेंट है, ए कितना है
20। किसका? बी का। बी का यानी किसका? 5 का। परसेंटेज पूछ रहा है गुणा में 5 से 4 गुणा में 100 करोगे तो ए और बी की वैल्यू निकालनी है, मर्जी आपकी। मैंने तो तीनों तरीके बता दिए, आप कैसे भी निकाल लेना ए और बी की वैल्यू। उसके बाद नीचे की लाइन तो फिर ये 20/5 गुणा 100 यानी 4/1 गुणा 100 फिर तो कर देना। क्लियर? ये आपका 7वां। 8वां नहीं बताऊंगा। 9 नंबर देखो। चले नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर कह रहा है दो संख्याओं का अंतर। दो संख्याओं का अंतर a माइनस बी ले सकते हैं, p माइनस क्यू ले सकते हैं, x माइनस वाई ले सकते हैं। उनके योग, उनका योग a प्लस बी ले सकते हैं, p प्लस क्यू ले सकते हैं, x प्लस वाई ले सकते हैं। उसका 15% है। उसका 15% है। कोई भी दो संख्या ले लो आप, तो a और b ले लो, p और q ले लो, x और y ले लो, कुछ भी ले लो। दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का क्या अंतर, सही है। इनके योग का 15% है, इनका योग का 15%। खत्म सवाल। ये करना है बस। दो संख्याओं का अंतर, योग का 15%। 5 से 3 बार, 5 से 20 बार। 20 का तो कौन सा मल्टीप्लाई? क्रॉस मल्टीप्लाई इन दोनों से कर दो, 20x माइनस 20y। 3 का मल्टीप्लाई अंदर कर दो दोनों से, 3x प्लस 3y। x को एक तरफ, y को एक तरफ, प्लस का 3x, इधर लाओगे -3x। लो भाई साहब, माइनस 20y, इधर लाओगे प्लस का 20y, 20 और 3। लो साहब, भाई साहब x और y बता देगा। बराबर की सिचुएशन, x का मान तो और y का मान, बड़ी और छोटी का पूछ रहा है। 23 और 17 पे टिक लगा दो। ऑप्शन नंबर ए, 23 और 17। इसकी भाषा क्या थी? अंतर x माइनस वाई, a माइनस बी, p माइनस क्यू, कुछ भी ले लो। योग